हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अस। और आज हम डिस्कस करेंगे इडम्स एंड फ्रेसेस पर। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाली है इंग्लिश के ऊपर, जिसमें मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है वो कवर कराया था। और आज हम इडम्स एंड फ्रेसेस को डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएससी, एआरओ, D++, दिल्ली पुलिस, रेलवे और बैंक के एग्ज़ाम्स के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इडम्स एंड फ्रेसेस में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के होते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक फ्रेसेस दिया जाएगा और 4 स्टेटमेंट होगी। आपको इसमें से बताना होगा कि रियल में उसका जो मीनिंग है वो किस में है। तो यहाँ पर टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, इसका आपको बताना है कि क्या आंसर है। और टू कीप वन इज टेम्पर, ये भी एक फ्रेसेस है और जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताने हैं। तो अगर आपको अच्छी तरह से इडम्स और फ्रेसेस रटे हुए हैं तो आप बहुत ही ईजी तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज पहला जो फ्रेसेस है वो है स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट को इंग्लिश में कहते हैं थॉटलेस स्टेटमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं व्यापक टिप्पणी करना। जब किसी भी टॉपिक पर, जब किसी भी इशू पे जब कोई कमेंट करता है तो उसे हम कहते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इडम्स और फ्रेसेस होते हैं ये किसी ना किसी स्टोरी से रिलेट होते हैं। तो स्टोरी जो है वो तो मैं आपको नहीं समझा सकता, लेकिन आप इजीली अगर इसे अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम्स में गलती नहीं करेंगे। दूसरा हमारा है ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब होता है पजल्ड, यानी फंसा हुआ। नेक्स्ट है इनफ रूफ। इनफ रूफ, इंग्लिश में इसका मतलब होता है इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता देना कहलाता है इनफ रूफ। नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट को इंग्लिश में कहते हैं इर्रेगुलरली। इरेगुलरली, यानी किसी भी कार्य को नियमित रूप से या नियमित तरीके से नहीं करना को हम कहते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट। नेक्स्ट जो फ्रेसेस है हमारा वो है फेल फॉल ऑफ। फेल फॉल ऑफ, यानी गॉट इनटू ट्रबल विद, यानी किसी कारण से किसी मुश्किल समस्या में फंसना, तो उसे हम कहते हैं फेल फॉल ऑफ। नेक्स्ट जो फ्रेसेस है वो है टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है शॉर्ट स्ट्राइक हिल्ड एज ए वार्निंग, यानी एक ऐसी हड़ताल जो कि कुछ कम समय के लिए की जाती है, तो उसे हम कहते हैं टोकन स्ट्राइक। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का इंग्लिश में मीनिंग होता है गेट रिप्रीमेंडेड। गेट रिप्रीमेंडेड। तो हिंदी में अगर इसे हम कहेंगे किए का परिणाम भुगतना, यानी आपने सुना होगा टिट फॉर टैट, जैसे करनी वैसे भरनी, ठीक उसी से रिलेट करता है ये फेस द म्यूजिक भी। नेक्स्ट है लुक डाउन अपॉन, यानी हेट इंटेंसली, यानी किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाते हैं हम लोग तो उसे कहते हैं लुक डाउन अपॉन। नेक्स्ट है फ्लॉगिंग अ डेथ हाउस हॉर्स। फ्लॉगिंग अ डेथ हॉर्स, यानी इंग्लिश में इसका मीनिंग हुआ वेस्टिंग टाइम इन अ यूजलेस अफोर्ट, यानी बिना किसी कार्य के अपना टाइम जो है वो बर्बाद करना। ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। नेक्स्ट है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है अंडर सस्पिशन, यानी शक के दायरे में। तो आपने ये वर्ड भी सुना होगा, काफ़ी कॉमन है अंडर अ क्लाउड। नेक्स्ट है ग्रीन थंब। ग्रीन थंब को इंग्लिश में कहते हैं टू हैव नेचुरल टैलेंट फॉर ग्रोइंग प्लांट, यानी एक ऐसा टैलेंट पौधों को उगाने का, तो उसे हम कहते हैं ग्रीन थंब। पौधे के लिए एक प्रकार का जो टैलेंट होता है लोगों के अंदर पौधे उगाने का, तो उसे हम कहेंगे ग्रीन थंब। नेक्स्ट है नो लव लॉस्ट बिटवीन। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है नॉट ऑन गुड टर्म, यानी दो के बीच मौजूद कोई पसंद ना होना। जैसे कि आप कहीं बाजार जाते हैं, आपके सामने दो चीज़ रखी होती है और दोनों ही चीज़ आपको पसंद नहीं आती, तो हम कहते हैं नो लव लॉस्ट बिटवीन। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर को इंग्लिश में कहते हैं ऑनेस्ट।
और हिंदी में से कहते हैं ईमानदार। बड़ा कॉमन वर्ड है ये। नेक्स्ट है अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट का इंग्लिश में मीनिंग होता है कॉस्टली। तो हिंदी में से हम कहेंगे व्यर्थ की चीज़ों पर खर्च करना। तो एक तरीके से इसे कहते हैं व्यर्थ की चीज़ों पे खर्च करना, और अ वाइट एलिफेंट। नेक्स्ट है आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब होता है टोटली, यानी संपूर्ण, पूरी तरह से। नेक्स्ट है ऑन द कफ। ऑन द कफ का मतलब होता है ऑन अ क्रेडिट, यानी कर्ज के रूप में, कर्ज के रूप में या ऋण के रूप में हम कह सकते हैं ऑन द कफ। नेक्स्ट है अ वाइल्ड गूस चेस। अ वाइल्ड गूस चेज, इसका जो मतलब होता है वो होता है व्यर्थ की खोज, हिंदी में से कहते हैं। नेक्स्ट है इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर को इंग्लिश में हम कहेंगे इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी मुश्किल स्थिति में हम इसे कहेंगे इंग्लिश में इन अ टाइट कॉर्नर। सॉरी, फ्रेसिस का है इन अ टाइट कॉर्नर, और जो इसका इंग्लिश में मीनिंग है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। आप जब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में पढ़ते हैं तो आप इस फ्रेसिस को यूज करते हैं, इन अ टाइट कॉर्नर। नेक्स्ट है गोइंग प्लेस। गोइंग प्लेसेस, इसका मतलब होता है टैलेंट एंड सक्सेसफुल, यानी बहुत तरक्की करने को हम कहते हैं गोइंग प्लेसेस। नेक्स्ट है इन अ कोल्ड ब्लड। इन अ कोल्ड ब्लड को इंग्लिश में कहते हैं अ मर्डर डन विद नो हरी, यानी ठंडे खून से जंघनीय अपराध करना, तो उसे हम कहते हैं इन कोल्ड ब्लड। नेक्स्ट है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ओकेशनली, यानी कभी कभी। नेक्स्ट है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रिक्ट, और हिंदी में से कहते हैं निश्चित। नेक्स्ट है टुक टू हील। टुक टू हील्स का मतलब होता है रन अवे इन अ फियर, यानी डर से भागना। नेक्स्ट है टू कीप अप। टू कीप अप का मतलब होता है इंग्लिश में टू कीप इन टच, यानी संपर्क में रहना, या तो कह सकते हैं कि संपर्क स्थापित करना, या किसी को गिरने से रोकना, तो इसे हम कहते हैं टू कीप अप। नेक्स्ट है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर को इंग्लिश में कहते हैं रिसेंबल, और रिसेंबल्स का मतलब होता है हिंदी में सादृश्य। नेक्स्ट है टू स्टेव ऑफ। टू स्टेव ऑफ को कहते हैं पोस्टपोन्ड। नॉर्मल वर्ड है ये, आप लोग यूज करते होंगे। पोस्टपोन्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को टालना, जैसे डेट होती है तो हम उसे पोस्टपोन्ड कर देते हैं, तो पोस्टपोन्ड की जगह ये फ्रेजेस यूज कर सकते हैं आप, टू स्टेव ऑफ। टू स्टेव ऑफ। नेक्स्ट है टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। इसका इंग्लिश में मतलब होता है टू रिप्रीमेंड, यानी फटकारना, डांटना। नेक्स्ट है पे थ्रू नोज। इंग्लिश में कहेंगे पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, यानी किसी भी चीज की उच्च कीमत में भुगतान करना, तो उसे हम कहेंगे पे थ्रू नोज। नेक्स्ट है ड्रॉ ऑन फैंसी। ड्रॉ ऑन फैंसी, इंग्लिश में इसका मतलब होता है यूज इमेजिनेशन, यानी एक तरीके से कल्पना करना। नेक्स्ट है टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग। टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग का इंग्लिश में मतलब होता है मेक एन लेजिटिमेट लिविंग, यानी कड़ी मेहनत करके पैसे कमाने को हम कह सकते हैं टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग। नेक्स्ट है गिव द गेम अवे, यानी इंग्लिश में इसका मतलब हुआ गिव आउट द सीक्रेट, यानी किसी के रहस्य को प्रकट करने को कहते हैं हम गिव द गेम अवे। नेक्स्ट है इन हाई स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट्स का इंग्लिश में मतलब होता है फुल ऑफ हॉफ, यानी आशा और उत्साह से भरा हुआ, तो उसे हम कहते हैं इन हाई स्पिरिट्स। नेक्स्ट है शेक इन शूज। शेक इन शूज, इसका मतलब होता है इंग्लिश में ट्रिम्बल विद फियर, यानी डर से कांपना। नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड, यानी इंग्लिश में इसका मतलब होता है अ फ्रेंड दैट डेजर्ट इन डिफिकल्टीज, यानी अच्छे समय का दोस्त जो अच्छे समय में काम आता है, तो उसे हम कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है टू ईट अ हम्बल
पाई, यानी अपोलोजाइज, टू अपोलोजाइज यानी क्षमा मांगना, तो हम कहते हैं इसे टू ईट अ हम्बल पाई। नेक्स्ट है एन ओपन बुक। एन ओपन बुक का इंग्लिश में मतलब होता है वन दैट होल्ड नो सीक्रेट्स, यानी जहाँ कोई रहस्य नहीं होता, तो उसे कहते हैं एन ओपन बुक। नेक्स्ट है स्टैंड ऑफिस। स्टैंड ऑफिस, स्टैंड ऑफिस का मतलब होता है रिजर्व, रिजर्व कोई चीज, या फिर हॉटी और कोल्ड यानी घमंडी को हम कहते हैं स्टैंड ऑफिस। नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट डे, हिंदी में से कहेंगे महत्वपूर्ण दिन। कोई महत्वपूर्ण दिन होता है तो उसे हम कहते हैं आ रेड लेटर डे। एग्जाम्पल के लिए आप बर्थडे ले सकते हैं अपना, बर्थडे जो होता है उसे भी हम कह सकते हैं आ रेड लेटर डे। नेक्स्ट है ऑफ नो एवल। ऑफ नो एवल इंग्लिश में इसका मतलब होता है यूजलेस, यानी कोई फायदा नहीं होता जिस चीज से हमें, तो उसे हम कहते हैं ऑफ नो एवल। नेक्स्ट है आ स्कोर पॉइंट। आ स्कोर पॉइंट सोर पॉइंट है, SORE। सोर पॉइंट का इंग्लिश में मतलब होता है समथिंग विच हर्ट्स, यानी एक पीड़ादायी बिंदु या कोई घटना या फिर कोई समस्या हो सकती है जो आपको पीड़ा देती है, तो उसे हम कहते हैं अ सोर पॉइंट। सोर का मतलब होता है दुख। नेक्स्ट है सेट वन इज फेस अगेंस्ट। इंग्लिश में इसका मतलब होता है अपोज स्ट्रांगली, यानी किसी चीज को दृढ़ता से अस्वीकृत करना, इनकार कर देना। नेक्स्ट है स्टॉर्म इन अ टी कप। स्टॉर्म इन अ टी कप, इसका इंग्लिश में मतलब होता है कमोशन। कमोशन का मतलब एक तरीके से एंग्री कह सकते हैं हम लोग इसे, तो इसका जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है एक तुच्छ मामले पर चिंता करना। नेक्स्ट है द मैन इन द स्ट्रीट। द मैन इन द स्ट्रीट का इंग्लिश में मीनिंग होता है एन ऑर्डिनरी मैन, यानी आम आदमी। नेक्स्ट है फाइट टू द बिटर एंड। फाइट टू द बिटर एंड का मतलब होता है इंग्लिश में टू फाइट अ लूजिंग बैटल, अंत तक लड़ने को हम कहते हैं फाइट टू द बिटर एंड। नेक्स्ट है थ्रो डाउन अ ग्लोब। थ्रो डाउन अ ग्लोब यानी टू एक्सेप्ट डिफीट, हार को स्वीकार करना। नेक्स्ट है फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब होता है टू फेल, यानी निष्फल होना, सफल ना होना। नेक्स्ट है टू स्मेल अ रैट। इसका इंग्लिश में मतलब होता है टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, यानी दाल में काला नजर आना, तो उसे हम कहते हैं टू स्मेल अ रैट। नेक्स्ट है अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है एन अनफोर्सीन कंपिटिटर, यानी एक अप्रत्याशित प्रतियोगी। नेक्स्ट है टू रन अक्रॉस। टू रन अक्रॉस का इंग्लिश में मतलब होता है टू मीट बाय चांस, संयोग से किसी से मिलते हैं जब, तो उसे हम कहते हैं टू रन अक्रॉस। नेक्स्ट है टू ब्लेज अ ट्रायल। टू ब्लेज अ ट्रायल का इंग्लिश में मतलब होता है टू लीड द वे एज ए पाइनियर, यानी एक अग्रणी के रूप में आगे बढ़ना। नेक्स्ट है टू बीट अ रिट्रीट, यानी टू रन अवे इन अ फियर, यानी डर कर भागना। नेक्स्ट है टू स्टीर क्लियर ऑफ। इसको इंग्लिश में कहते हैं अवॉइड और हिंदी में कहते हैं किसी से बच निकलना। नेक्स्ट है टू गेट वन इज ऑन बैक, यानी इंग्लिश में टू गेट वन इज रिवेंज, किसी से बदला लेना। नेक्स्ट है पुट अप विद। पुट अप विद को कहते हैं इंड्योर, और इंड्योर का मतलब होता है हिंदी में सह जाना। ये तो था हमारा इडम्स एंड फ्रेसेस का वीडियो, पहला और दूसरा और तीसरा वीडियो जो है वो मैं आपको अभी कुछ दिनों में ही डाल दूंगा। तो ये तो था हमारा पहला वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।